Hello everyone, welcome to Pharmizer. I post videos on pharmacy related subjects, explain both in Hindi and English in a very simple and easy way. If you find my video useful for your studies, don't forget to like and share my video and subscribe to my channel. So today we will discuss on course dispersion. It is part 3 where we will discuss about the advantages and method of preparation of both microemulsion and multi-emulsion. इन दोनों का इंट्रोडक्शन जो है मैंने प्रीवियस पार्ट में डिस्कस किया हुआ, दैट इज़ कोर्स डिस्पर्शन पार्ट 2 में, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी. रेस्ट जो भी प्रीवियस पार्ट्स है या जो भी प्रीवियस चैप्टर्स है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो स्टार्टिंग विथ द फर्स्ट ऑफ ऑल एडवांटेजेस ऑफ माइक्रो इमल्शन ओवर मैक्रो. जो आपके ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल इमल्शन होते हैं उसके कंपैरिजन में माइक्रो इमल्शन आपके एडवांटेजेस है कैसे. फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर थर्मोडाइनमिकली स्टेबल. आपको पता है कि नॉर्मल इमल्शन जो है वो अनस्टेबल होते हैं, वो आपके लॉन्ग टाइम तक नहीं स्टेबल रहते. कुछ देर के बाद, कुछ दिन के बाद वो अपने अलग अलग लेयर्स में सेपरेट आउट हो जाते हैं. ऑयल्स एंड वाटर्स के लेयर अलग हो जाते हैं, बट माइक्रो इमल्शन आपके कंपैरेटिवली मोस्टली स्टेबल रहते हैं. देन आपका दे आर ट्रांसपेरेंट. ये आपके ट्रांसपेरेंट होते हैं. इनका जो नेचर होता है ये आपके ट्रांसपेरेंट नेचर्स के होते हैं. दैट इज़ नॉर्मल जो आपके इमल्शंस होते हैं जो कि ओपैक नेचर का होता है, जहाँ पर कि आपके लाइट्स पास नहीं करते हैं. इन कंपैरिजन टू दैट माइक्रो इमल्शन जो है लाइक सॉल्यूशंस जैसे पूरी तरह से मिक्सअप हो जाता है, बिल्कुल वैसा ही नज़र आता है, ड्यू टू विच यहाँ पर आपको ट्रांसपेरेंसी नज़र आएंगे. देन थर्ड है आपके हाई सरफेस एरिया. इट हैज़ हाई सरफेस एरिया बिकॉज आपको पता है व्हेन पार्टिकल साइज रिड्यूस सरफेस एरिया इंक्रीजेज. जितना पार्टिकल्स छोटे होते हैं किसी भी सब्सटेंस का, पार्टिकल्स आप रिड्यूस करोगे, पार्टिकल्स के साइज, उनके सरफेस एरियाज जो है वो बढ़ते हैं. सो दस क्योंकि यहाँ पे माइक्रो इमल्शन है तो इमल्शन के ग्लोब्यूल्स का साइज रिड्यूस हो रहा है, सरफेस एरिया जो है इन्हांस होता है. नाउ इट हैज़ द ग्लोब्यूल साइज अप टू 0.01 माइक्रोमीटर, दैट इज़ 10 नैनोमीटर. ये आपके 10 नैनोमीटर्स के साइज़ में इनके ग्लोब्यूल्स होते हैं, जो कि नॉर्मल इमल्शंस के 300-400 ऐसे नैनोमीटर्स में आपके ग्लोब्यूल्स के साइज़ होते हैं. सो यू कैन सी दिस पिक्चर अबाउट कैसे इमल्शन जो है डिफ़र करता है माइक्रो इमल्शन से. इमल्शन में आप देख सकते हो क्लाउडी ओपैक नेचर है उसका, जो कि एफ बॉटल में आपके है, जहाँ पर कि 500 नैनोमीटर से भी बड़े साइजेस आपको मिल जाएंगे ग्लोब्यूल्स के, जिसकी वजह से वो जो है आपका क्लाउडी नज़र आ रहा है. वही एफ से आप ई एंड डी में आओ तो इसके साइजेस थोड़े रिड्यूस हुए ग्लोब्यूल्स के, दैट इज़ 80 to 120, जिसकी वजह से थोड़ा ट्रांसपेरेंसी उसमें जनरेट हो रहा है. दैट इज़ अभी भी वो क्लाउडी है बट लेस क्लाउडी देन एफ. वही आपका बी एंड सी में क्या हो रहा है, 30 to 40 नैनोमीटर्स, जहाँ पर ट्रांसलूसेंट नेचर आ गया, मतलब थोड़ा और ट्रांसपेरेंसी आ गया, बट इट इज़ कम्प्लीटली नॉट ट्रांसपेरेंट, इट इज़ ट्रांसलूसेंट नेचर. देन ए बॉटल में जो है कम्प्लीटली आपको ट्रांसपेरेंसी नज़र आ सकती है. ये येलो कलर का सॉल्यूशन है जिसमें ए आपका कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट है, बिकॉज यहाँ पर आपके जो है काफ़ी छोटे, आपके 30 नैनोमीटर से भी कम आपका जो साइजेस होते हैं जनरली 10 नैनोमीटर्स के लगभग का है, जिसकी वजह से वो ट्रांसपेरेंट है. सो दस आपका माइक्रो इमल्शन जो है वो ट्रांसपेरेंट आपको इस तरह से नज़र आता है. नाउ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ माइक्रो इमल्शन. माइक्रो इमल्शन को प्रिपेयर करने के लिए सोनिकेटर होमोजिनाइजर का इस्तेमाल किया था. जनरल होमोजिनाइजर से आप नॉर्मल इमल्शन बना सकते हो, बट माइक्रो इमल्शन के लिए सोनिकेटर होमोजिनाइजर का इस्तेमाल किया था, जहाँ पर आप देख सकते हो इट हैज़ अ सोनोट्रोड विच प्रोड्यूसेस वाइब्रेशन. साउंड वेव्स या वाइब्रेशन जो है वो प्रोड्यूस होता है बाई सोनोट्रोड. आप सोनोट्रोड देख सकते हो बीकर के अंदर, या आपका जो कॉनिकल फ्लास्क है उसमें आपका सोनोट्रोड जो है वो इंसर्टेड है, जो कि वाइब्रेशन या साउंड वेव्स क्रिएट करता है, ड्यू टू विच अंदर में वाइब्रेशन की वजह से आपका दो इमिसिबल लिक्विड जो है दैट मिक्सेस, एंड मिक्स होने से सबसे पहले वो प्राइमरी इमल्शन बनेगा, एंड नॉर्मल वो प्राइमरी इमल्शन में और भी ज़्यादा जब एकॉस्टिक प्रेशर, दैट इज़ साउंड प्रेशर भी इसको कहते हैं, जो वाइब्रेशन की वजह से प्रेशर जनरेट होता है, ड्यू टू दैट प्रेशर उसमें आपके कॉम्प्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन होंगे. कॉम्प्रेशन क्या होता है, रिडक्शन ऑफ वॉल्यूम. रेयर फ्रैक्शन क्या होता है, रिडक्शन ऑफ डेंसिटी. सिंस वॉल्यूम एंड डेंसिटी दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगा, डेंसिटी बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा. इट मीन्स वॉल्यूम घटना मतलब पार्टिकल्स का नज़दीक आना. तो कंप्रेशन जनरेट होगा अगर एकॉस्टिक प्रेशर की वजह से, अगर कंप्रेशन जनरेट होता है तो पार्टिकल्स नज़दीक आते हैं. वेयर एज रेयर फ्रैक्शन का मतलब होता है डेंसिटी का उल्टा है वॉल्यूम, दैट इज़ वाई रेयर फ्रैक्शन का मतलब होता है वॉल्यूम का बढ़ना. वॉल्यूम बढ़ना मतलब आपके पार्टिकल्स जो है वो दूर जाएंगे. सो रेयर फ्रैक्शन की वजह से पार्टिकल्स दूर जाते हैं, कंप्रेशन जनरेट होने से पार्टिकल्स पास आते हैं. सो इस तरह से आपके जो है
बबल्स का बार बार नज़दीक आना एंड दूर जाने से क्या होता है, इट कॉजेज बबल्स कोलैप्सेशन, दैट इज ग्लोब्यूल्स जो है आपके कोलैप्स करते हैं, बस्ट करते हैं, जो नॉर्मल ग्लोब्यूल्स है वो बस्ट करने से माइक्रो साइज में आपके चले जाते हैं, काफ़ी छोटे छोटे साइज में चले जाते हैं। दस फॉर्मेशन ऑफ माइक्रो इमल्शन। सो आप देख सकते हो फर्स्ट स्टेज में जहाँ तो इमल्शन को आप ले रहे हो, सोनोट्रोड की वजह से वाइब्रेशन जनरेट हो रहा है एंड ये नॉर्मल इमल्शन क्रिएट हो रहा है, एंड देन ये नॉर्मल इमल्शन सेकंड स्टेज में जाकर के माइक्रो इमल्शन बन रहा है ड्यू टू कोलैप्सेशन ऑफ द बबल्स। नेक्स्ट मूविंग टू द एडवांटेजेस ऑफ मल्टीपल इमल्शन। तो मल्टीपल इमल्शंस के क्या एडवांटेजेस है नॉर्मल इमल्शन के कंपैरिजन में? फर्स्ट ऑफ ऑल इट प्रोटेक्ट्स द एक्टिव ड्रग फ्रॉम डिग्रेडेशन। नॉर्मल इमल्शन में आपके ग्लोब्यूल्स में ड्रग घुले हुए होंगे, तो ग्लोब्यूल्स जो है डायरेक्टली आपके बॉडी में कॉन्टैक्ट में आ सकता है एंड कुछ आपका डिग्रेडेशन हो सकता है बिफोर इट गोज इनटू योर ब्लड सर्कुलेशन। बट मल्टीपल इमल्शंस में मैंने जैसे कि आप लोगों को पहले भी बताया, मल्टी इमल्शंस में आप क्या होता है, ग्लोब्यूल्स के अंदर ग्लोब्यूल्स होते हैं, एक लिक्विड होगा उसमें ग्लोब्यूल होगा, उस ग्लोब्यूल के अंदर भी छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स मौजूद होंगे। तो आपका ड्रग क्योंकि बहुत ही इनर फेज में होता है, अब बिल्कुल ही अंदर फेज या इनर लेयर के अंदर होता है, दैट इज़ वाई यहाँ पर एक्टिव ड्रग को प्रोटेक्शन ज़्यादा बेटर मिलता है इन कंपैरिजन टू नॉर्मल इमल्शन। देन हाई एनकैप्सुलेशन एफिशिएंसी, यहाँ पर आपको क्या हो रहा है, कोटिंग किसी भी ड्रग के ऊपर जो एनकैप्सुलेशन या कोटिंग हो रहा है वो ज़्यादा बेटर हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे आपके ग्लोब्यूल्स के अंदर ग्लोब्यूल है, दैट इज़ ड्रग जो है एक ग्लोब्यूल के अंदर है, वो ग्लोब्यूल फिर किसी लिक्विड में, तो लिक्विड के अंदर ग्लोब्यूल है, ग्लोब्यूल के अंदर आपका ड्रग है, तो ड्रग का कोटिंग हो रहा है बाई द आउटर ग्लोब्यूल, जिस ग्लोब्यूल के अंदर वो मौजूद है। जैसे कि मान लो वाटर, ऑयल इन वाटर, वाटर आपका लिक्विड फेज है, कंटिन्यूस फेज है, उसके अंदर ऑयल के ग्लोब्यूल से, उस ऑयल के ग्लोब्यूल के अंदर आपका वाटर सॉल्यूशन में घुला हुआ, एक्वा सॉल्यूशन में घुला हुआ आपका ड्रग है, मतलब सबसे ऑयल ग्लोब्यूल के अंदर, सबसे अंदर में आपका जो ड्रग है, ड्रग आपका ऑयल से कोटिंग हो रहा है, ऑयल के ग्लोब्यूल से कोटेड हो रहा है, एनकैप्सुलेशन हो रहा है, दस एनकैप्सुलेशन एफिशिएंसी बेटर आपको मिल रहा है। देन प्रोलॉन्ग एंड कंट्रोल ड्रग लेवल्स, आपका जो है क्योंकि ड्रग बहुत ही अंदर में है, तो ड्रग को ब्लड्स में आने के लिए, ब्लड सर्कुलेशन में आने के लिए धीरे धीरे वो आएगा। पहले वो ड्रग अगर वो वाटर में है तो वाटर से वो बाहर वाले ऑयल ग्लोब्यूल में आएगा, फिर वो ऑयल ग्लोब्यूल से जो है आपका कंटिन्यूस फेज जो वाटर का है उसमें आएगा, देन वो वाटर के कंटिन्यूस फेज से निकल कर आपके ब्लड में जाएगा। तो इतने सारे फेजेस को पार कर रहा है, तो आपका लंबे टाइम तक वो धीरे धीरे रिलीज होता है, दस प्रोलॉन्ग एंड कंट्रोल रिलीज आपको मिलता है। देन ईजी टू प्रोड्यूस एंड इकोनॉमिकल, इसको बनाना काफ़ी ईजी है एंड इट इज़ ऑल्सो इकोनॉमिकल, आपको फ़ायदा भी पड़ता है। सो दीज आर द एडवांटेजेस। नाउ नेक्स्ट जो है आपका methods of preparation of multiple emulsion before that today's IQ facts. So do you all know drinking at least 5 glass of water a day can reduce the heart disease up to 40%. आप अगर पानी पीते हो दिन भर में तो 40% चांसेस घट जाते कि आपको हार्ट के कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी डिजीजेस होंगे। सो यू शुड एटलीस्ट ड्रिंक 5 ग्लास ऑफ वाटर अ डे। नेक्स्ट मूविंग टू द वेरियस मेथड्स कि कैसे मल्टीपल इमल्शंस बनाते हैं। 4 जनरल मेथड्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ 2 स्टेप इमल्सिफिकेशन मेथड, जिसको डबल इमल्सिफिकेशन भी कहते हैं, जहाँ पर क्या होता है सबसे पहले प्राइमरी इमल्शन, चाहे आप वाटर इन ऑयल बनाओ या ऑयल इन वाटर बनाओ, उसको पहले आपको बनाना है सूटेबल सर्फेक्टेंट को लेकर। सूटेबल सर्फेक्टेंट क्या होगा, आपने HLB वैल्यूज़ पढ़ा है, मैंने इससे पहले पार्ट में आपको एक्सप्लेन किया था HLB वैल्यू के बारे में भी, तो यू नो दैट सर्फेक्टेंट या जो आपका इमल्सीफायर है ऑल्सो नोन एज सर्फेक्टेंट, इमल्सीफायर या सर्फेक्टेंट उसमें आपका हाइड्रोफिलिसिटी लिपोफिलिसिटी दोनों होता है, मतलब वो हाइड्रोफिलिक भी होता है एंड लिपोफिलिक भी होता है, बट डिपेंड करता है कि कितना हाइड्रोफिलिक ग्रुप उसमें है एंड कितना लिपोफिलिक ग्रुप है। जितना ज़्यादा हाइड्रोफिलिक, अगर हाइड्रोफिलिक ग्रुप ज़्यादा हुआ तो वो ज़्यादा वाटर सोल्यूबल होगा, अगर लिपोफिलिक ग्रुप उसमें ज़्यादा रहा उस पर्टिकुलर कंपाउंड, उस पर्टिकुलर इमल्सिफायर या सर्फेक्टेंट में, तो वो हाइड्रोफिलिक होगा, मतलब वाटर सोल्यूबल होगा। तो डिपेंड करता है उनमें कौन सा ग्रुप ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंग वो जो है ज़्यादा सोल्यूबल होगा। सो एनीवेज इस तरह से आपका क्या होता है दैट वाटर सोल्यूबल होने से वो ऑयल इन वाटर बनाएगा, जहाँ पे वाटर कंटिन्यूस है, ऑयल ग्लोब्यूल्स है, एंड अगर वो लिपोफिलिक ज़्यादा रहा तो वो ऑयल को कंटिन्यूस फेज बनाएगा एंड वाटर जो है ग्लोब्यूल्स हो जाएगा। तो आपको उसी अकॉर्डिंग जो है सूटेबल सर्फेक्टेंट लेना है, जिससे आपको जैसा बनाना हो, वाटर इन ऑयल चाहिए तो ऑयल सोल्यूबल सर्फेक्टेंट लीजिएगा,
ऑयल इन वाटर बनाना तो वाटर सॉल्युबल सर्फेक्टेंट लेकर सबसे पहले प्राइमरी इमल्शन बनाना है। देन आपको क्या करना है, इस प्राइमरी इमल्शन को आपको ऐड करना है टू वाटर। अगर आपको वाटर इन ऑयल इन वाटर, अगर आपको 2 वाटर के सैंडविचेस में ऑयल का ग्लोब्यूल चाहिए, मतलब कि 2 वाटर के सैंडविच में ऑयल का ग्लोब्यूल्स, मतलब जहाँ पर वाटर कंटिन्यूस फेज, देन उसमें ऑयल, ऑयल के अंदर वाटर। तो अब आपको क्या करना होगा, अगर आपको O/W/O लेना है तो आपका प्राइमरी इमल्शन होगा W/O। W/O में फिर आप पानी मिलाओगे तो W/O/W आपका जो है बन जाएगा इमल्शन। वही अगर आपको O/W/O लेना है तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले प्राइमरी इमल्शन होगा आपका O/W। O/W में फिर से ऑयल ऐड करोगे तो आपका O/W/O आपका जो है हो जाएगा। तो आपको कंटिन्यूस फेज में, मतलब लास्ट में आपको वाटर या ऑयल में आपको जो है फाइनल आपका प्राइमरी इमल्शन को ऐड करना है। एंड उसको ऐड करने से पहले आप जो लास्ट में पानी या फिर लास्ट में जो ऑयल ऐड करो उसमें भी आपको सुटेबल सर्फेक्टेंट लेना होगा। यानी कि वाटर इन ऑयल इन वाटर जो आप बना रहे हो, जिसमें आप लास्ट में कंटिन्यूस फेज वाटर ऐड कर रहे हो, उसके लिए आपको वाटर के लिए हाइड्रोफिलिक सर्फेक्टेंट लेना होगा, जिससे कि लास्ट वाटर आपका कंटिन्यूस फेज में रह पाए। वही अगर आपको O/W/O बनाना है, जहाँ पे ऑयल आपका लास्ट कंटिन्यूस फेज में रहेगा, तो वहाँ पे आपको सुटेबल सर्फेक्टेंट कौन सा लेना है, लिपोफिलिक लेना है, जिससे कि आपका लास्ट जो ऑयल है वो कंटिन्यूस फेज में रहे लिपोफिलिक सर्फेक्टेंट की वजह से। यहाँ पे इमेज के द्वारा आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। लाइक यहाँ पर आपका जो है O/W/O इमल्शन बना है। सबसे पहले ऑयल ऑन वाटर लिया जा रहा है प्लस लिपोफिलिक सर्फेक्टेंट की वजह से क्या होगा, आपका ऑयल जो है वो कंटिन्यूस फेज है एंड वाटर के छोटे छोटे वाइट ड्रॉपलेट्स आप देख सकते हो, वाटर ड्रॉपलेट्स बन गए। अब इसमें आपको फिर से पानी मिलाना है, लेकिन पानी के साथ आप हाइड्रोफिलिक सर्फेक्टेंट ऐड कर दो। तो इसको ऐड करने से क्या होगा, फिर आपका जो पानी है जो लास्ट में आपने ऐड किया वो वाटर या एक्वा सोल्यूशन आपका जो है कंटिन्यूस फेज रहेगा बाहर में, एंड आपका जो O/W इमल्शन था वो छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में बढ़ जाएंगे। एंड उन ग्लोब्यूल्स में ऑलरेडी पहले से वाटर के ग्लोब्यूल्स मौजूद थे, जो कि आपके ऑयल के ग्लोब्यूल्स के अंदर वो ट्रैप हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट आपका है माइक्रो चैनल इमल्सिफिकेशन प्रोसेस, जहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे प्रिपरेशन जो है वो नॉर्मल इमल्शन बनाने के लिए भी होता है, मल्टी इमल्शन के लिए भी होता है। स्टेप वेराई करता है, जब आपको मल्टीपल इमल्शन बनाना तो वही स्टेप को दोबारा रिपीट किया जाता है। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है क्रॉस मिक्सिंग मेथड है, यहाँ पर जहाँ पर डिस्पर्स फेज को प्रेस किया जाता है बोथ साइड। आपके बीच में एक चैनल रहता है, जहाँ पर आपका क्या होता है, बीच में एक चेम्बर या चैनल रहता है जहाँ पे कंटिन्यूस फेज मौजूद होता है। उस कंटिन्यूस फेज के दोनों तरफ से साइड में चैनल्स बने रहते हैं, पतले पतले पोर्स होते हैं उन चैनल्स में। उन चैनल पोर्स से डिस्पर्स फेज को प्रेशर करके अंदर भरा जाता है। जब क्या होता है, चैनल से वो आपके डिस्पर्स फेज जब अंदर आते हैं, कंटिन्यूस फेज में मिक्स होते हैं, तो चैनल के छोटे छोटे पैसेज की वजह से वो छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स बनकर बीच में मौजूद कंटिन्यूस फेज में मिक्स होता है। जो मैं इमेज आप लोगों को दिखाऊंगी तो समझ में आ जाएगा। एंड इस तरह से आपका पहले तो प्राइमरी इमल्सन बनेगा, जैसे कि वाटर बीच में है, ऑयल को आप साइड से भेज रहे हो, तो क्या हो जाएगा, वाटर बीच में है, ऑयल साइड से आएगा, तो आपका ऑयल इन वाटर इमल्शन बनेगा O/W। वही ऑयल इन वाटर इमल्शन को फिर से आप जो है साइड से फिर से आप क्या करो कि अगेन रिपीट करना है, जिसमें आपको कंटिन्यूस फेज में अगेन फ्रेश वाटर आपको लेना है। एंड उस फ्रेश वाटर में आपका जो प्राइमरी इमल्शन था, दैट इज़ ऑयल इन वाटर, उसको अब आप साइड से, वो अब आपका डिस्पर्स फेज बनेगा, उसको साइड से भेजो। मतलब आपका ऑयल इन वाटर वाले को आप साइड से भेजोगे, तो फिर ये ऑयल इन वाटर का जो इमल्शन आपके साइड से आएगा वो फिर छोटा छोटा ग्लोब्यूल्स बन के वाटर में तैरेगा, जिससे O/W/O बनेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कंटिन्यूस फेज सेंटर में आपके है, साइड चैनल्स है जहाँ से कि डिस्पर्स फेज आपका आ रहा है, दैट इज़ ऑयल आ रहा है, बीच में मान लीजिए वाटर मौजूद है। उसी को आपको रिपीट करना है। रिपीट करने के लिए देखिए क्या है, अब आपको फिर से इससे आपका O/W बना। पहला केस में आपका O/W ऑयल इन वाटर आपका बन गया, एंड वही ऑयल इन वाटर का क्या करना है आपको, अगेन सेम प्रोसेस आप सेकेंड टाइम में रिपीट करो, जहाँ पर आप साइड से आपका O/W जो पहले से इमल्शन बन गया है वो अब आपका डिस्पर्स फेज के एरिया से जाएगा, जो नीचे वाले डायग्राम में है, डिस्पर्स फेज के एरिया से जाएगा। बीच में आपका वाटर कंटिन्यूस फेज है, बीच में अगेन आप वाटर दे रहे हो, तो आपका क्या हो रहा है, O/W का जो इमल्शन है वो ग्लोब्यूल्स बन के आएगा, जिसमें क्या होगा, बाहर रहेगा आपका वाटर, उसमें रहेगा ऑयल, एंड ऑयल में फिर आपका रहेगा वाटर। तो इस तरह से आपका रहेगा। आई मीन जस्ट अ करेक्शन अगेन, आपका फर्स्ट केस में जस्ट
आई एम मेकिंग अ करेक्शन, आपके फर्स्ट केस में कंटिन्यूस फेज में ऑयल को आपको लेना है। आपका ऑयल रहेगा जिसमें कि साइड चैनल से आप वाटर को भेजोगे, तो ऑयल में वाटर रहेगा, दैट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ऑयल इन वाटर बनेगा, ठीक है। ऑयल सॉरी, फर्स्ट केस में आपका वाटर इन ऑयल बनेगा, जस्ट आई एम मेकिंग अ करेक्शन, फर्स्ट केस में आपका वाटर इन ऑयल दैट इज़ W/O बनेगा, जहाँ पर ऑयल में वाटर के ग्लोब्यूल्स होंगे। वाटर आपका ग्लोब्यूल्स रहेगा, ऑयल कंटिन्यूस रहेगा फर्स्ट केस में। सेकेंड केस में अब आपका वाटर इन ऑयल जो है उसको आप साइड वेज से भेजोगे, वाटर इन ऑयल का इमल्शन जो है उसको आप साइड वेज में भेजोगे एंड बीच में अगेन वाटर भेजोगे, तो क्या होगा आपका बाहर में वाटर, वाटर के अंदर ऑयल के ग्लोब्यूल्स, ऑयल के अंदर वाटर के ग्लोब्यूल्स। आई हैव जस्ट मेड अ मिस्टेक, दैट इज़ ऑयल इन वाटर इमल्शन, जो आपका मैं सेकेंड इमेज में दिखा रही हूँ दैट इज़ वाटर इन ऑयल इमल्शन, बिकॉज आपका कभी भी जब मल्टीपल लेयर बनता है तो सैंडविच की तरह बनता है, बाहर वाटर है तो बीच में ऑयल के ग्लोब्यूल्स होंगे एंड ऑयल में वाटर का फिर अंदर में ग्लोब्यूल्स रहेगा। ओके, सो दैट इज़ वाई आपका यहाँ पर वाटर इन ऑयल का डिस्पर्स फेज जब वाटर के कंटिन्यूस फेज में आता है तो क्या होगा, बाहर आपका वाटर तो ऑलरेडी आपका है एंड अंदर में फिर आपका ऑयल इन वाटर का जो ग्लोब्यूल्स फर्स्ट केस में हम बनाए हैं, सॉरी वाटर इन ऑयल का जो हमने फर्स्ट केस में बनाया है वो आपका क्या होगा, वाटर तो ऑलरेडी ऑयल के अंदर है, वो ऑयल फिर जब ग्लोब्यूल्स बन के आपका वाटर कंटिन्यूस फेज में सेकेंड बार के वाटर में जैसे ही जाता है तो वाटर तो एज इट इज़ रहेगा बाहर वाले केस में, बाहर में आपका वाटर रहेगा, उस बाहर में जो ऑयल वाला जो फर्स्ट टाइम आपका ऑयल का इमल्शन बना था वो ऑयल का इमल्शन छोटा छोटा ग्लोब्यूल्स बनेगा एंड उस छोटे ग्लोब्यूल्स के अंदर जो पहले से पानी मौजूद था, जैसे कि फर्स्ट केस में था पानी मौजूद था, वो पानी आपका ट्रैप हो जाएगा। हेयर जस्ट अ करेक्शन इज, अगर आपका ऑयल इन वाटर रहा, मान लीजिए ऑयल इन वाटर, तो आपको कंटिन्यूस फेज में ऑयल लेना होगा, दैट इज़ O/W/O बनाना। अगर आपको W/O/W दैट इज़ वाटर इन ऑयल इन वाटर बनाना है तो फर्स्ट केस में आपका जो है चेंजेस होगा, कंटिन्यूस फेज में ऑयल एंड वाटर आपका जो है डिस्पर्स फेज जाएगा, दैट इज़ W/O, वाटर इन ऑयल आपको बनाना है, ना कि ऑयल इन वाटर। तो यहाँ पे जो मिस्टेक है दैट इज़ वाटर इन ऑयल का आपका इमल्शन बनेगा, वाटर इन ऑयल का इमल्शन आपका कंटिन्यूस फेज वाटर कंटिन्यूस फेज में मिक्स होगा, जिससे W/O/W आपका बनेगा, वाटर बाहर, ऑयल का ग्लोब्यूल्स उसके अंदर, उस ऑयल के ग्लोब्यूल्स के अंदर फिर पानी के ग्लोब्यूल्स, जो कैसे बन रहा है आपका फर्स्ट टाइम प्राइमरी इमल्शन बन रहा है माइक्रो चैनल से एंड वही माइक्रो चैनल्स फिर सेकेंड टाइम फिर से उसी प्रोसेस में मिक्स हो रहा है, साइड से डिस्पर्स फेज आ रहा है, जहाँ पर अब आपका डिस्पर्स फेज में इकलौता लिक्विड नहीं है, यहाँ पे डबल लिक्विड है और आपका वाटर इन ऑयल का इमल्शन मिक्स आपका लिक्विड है जो कि कंटिन्यूस फेज में मिक्स होकर के ट्रिपल लेयर्स बनाता है। सो नाउ नेक्स्ट मूविंग टू द फेज इन्वर्सन टेक्निक। फेज इन्वर्सन टेक्निक क्या होता है, फेज इन्वर्सन का मतलब है जब आप इमल्शन को उल्टा कर देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले प्राइमरी इमल्शन आपको बनाना है वाटर इन ऑयल या फिर ऑयल इन वाटर, उसमें भी आपको सूटेबल सर्फेक्टेंट लेना है, सर्फेक्टेंट कैसे लेना है वो मैंने बता दिया, जिसको आपको कंटिन्यूस फेज में रखना है ऑयल या वाटर, उसी के साथ सॉल्युबल होने वाला सर्फेक्टेंट आपको लेना है। देन आपको क्या करना है, यहाँ पर अब आपको दूसरा टाइप का सर्फेक्टेंट लेना है, जैसे कि फर्स्ट केस में अगर आपने आपको जैसे कि फॉर एग्जांपल वाटर इन ऑयल बनाना था, वाटर इन ऑयल बनाने के लिए आपने लिपोफिलिक सर्फेक्टेंट लिया जो कि ऑयल को कंटिन्यूस बनाए एंड वाटर को ग्लोबुलर बनाए, तो आपने लिपोफिलिक लिया। अब आपको क्या करना है, इस प्राइमरी इमल्शन को एक और सर्फेक्टेंट से मिक्स करना होगा, मतलब कि आपने लिपोफिलिक लिया था तो आपको हाइड्रोफिलिक सर्फेक्टेंट मिलेगा। जैसे ही आप हाइड्रोफिलिक सर्फेक्टेंट मिलाओगे आपके प्राइमरी इमल्शन में, लाइक वाटर इन ऑयल में आप मिलाते हो, एट टाइम यू ऐड क्या होगा, क्योंकि आपका हाइड्रोफिलिक है तो वो वाटर को अपने पास खींचना चाहेगा, तो जो आपका वाटर जो कि ग्लोब्यूल्स बना हुआ था वो वाटर आपका W/O में से यानी कि वाटर इन ऑयल में से वो जो वाटर मौजूद था, यहाँ पे आपको अलग से पानी नहीं डालना है, वही वाटर जो ग्लोब्यूल्स था, कुछ ग्लोब्यूल्स के वाटर जो वो बाहर निकल कर कंटिन्यूस फेज बन जाएगा एंड ड्यू टू विच आपके 3 लेयर आएंगे। जो इनर फेज में जो भी आपका है उसका एफिनिटी क्योंकि ज़्यादा होता है टुवर्ड्स द सर्फेक्टेंट, सो इट कम्स आउट फॉर्मिंग द कंटिन्यूस फेज। इससे क्या होगा, वो कंटिन्यूस फेज बन जाएगा। जो इनर मोस्ट में आपका है, लाइक वाटर इनर मोस्ट में, वो वाटर फिर बाहर भी आ जाएगा, दैट इज़ वाई सैंडविच बनेगा वाटर इन ऑयल इन वाटर का। सो दैट इज़ वाई यहाँ पे आप कह सकते हो ओवरऑल ऑयल जो कंटिन्यूस फेज में था अब उल्टा हो जाएगा, ऑयल डिस्पर्स फेज बन जाएगा एंड द वाटर विल बिकम द कंटिन्यूस फेज। तो यहाँ पे आपका फेज चेंज हो रहा है, ऑयल कंटिन्यूस से डिस्पर्स बन रहा है एंड वाटर जो
डिस्पर्स था वो कंटिन्यूस बन जा रहा है। ऑब्वियसली कुछ वाटर क्योंकि ग्लोब्यूल्स है पहले से बने हुए, तो सारे के सारे वाटर कंटिन्यूस फेज में नहीं जाएगा, कुछ वाटर जो है आपका ऑलरेडी ग्लोब्यूल्स बन के रह जाएगा, तो जो ग्लोब्यूल्स बन के रह जाएगा वो ऑयल के अंदर ट्रैप हो जाएगा। दस आपके 3 लेयर्स बनते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे इमेजेस के द्वारा क्लियरली आपको पता चलेगा। एक्वस फेज दैट इज पानी को आप ऐड करते हो विथ ऑयल एंड लिपोफिलिक सर्फेक्टेंट, तो आपका नॉर्मली O/W इमल्शन जो है आपका बनता है, जहाँ पर ऑयल बाहर है, वाटर अंदर ट्रैप्ड है। इस O/W इमल्शन को सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, एक हाइड्रोफिलिक सर्फेक्टेंट के साथ आप मिक्स करते हो। हाइड्रोफिलिक सर्फेक्टेंट, पहले आप लिपोफिलिक दिए थे, हाइड्रोफिलिक जैसे ही लेते हो मिक्स करते हो, तो जो अंदर के ग्लोब्यूल्स है पानी के वो कुछ हद तक बाहर निकल के आते हैं, दैट इज बाई O/W/O, बिकॉज आप W/O/W, दैट इज वाटर बाहर है जो कि हाइड्रोफिलिक सर्फेक्टेंट उसको खींच के बाहर लाया है। देन उसमें ऑयल के ग्लोब्यूल्स हैं, एंड ऑयल के ग्लोब्यूल्स के अंदर जो छोटे छोटे सफ़ेद डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं वो कुछ पानी के बूंदे हैं जो उन ऑयल के बीच में ट्रैप हो गए, दैट इज़ वाई पानी अंदर भी है ऑयल के अंदर एंड बाहर भी है। सो नेक्स्ट आपका है मेम्ब्रेन इमल्सिफिकेशन टेक्निक। मेम्ब्रेन इमल्सिफिकेशन टेक्निक में क्या होता है, सबसे पहले आपका जो प्राइमरी इमल्शंस बना हुआ है दैट इज़ ऑयल इन वाटर या फिर ऑयल वाटर इन ऑयल, इसको आपको कंट्रोल्ड पोर ग्लास मेम्ब्रेन, ग्लास के जो मेम्ब्रेन्स होते हैं उसमें बहुत ही फाइन माइक्रोन साइज़ के पोर्स होते हैं, उससे आपको भेजना होता है, जिससे वो छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स बनकर आपका क्या होता है जाता है, मतलब आपका इमल्शन जो है वो छोटा ग्लोब्यूल्स बन जाता है। जैसे कि मैंने अभी आपको सेकेंड टाइम बताया क्रॉस मिक्सिंग मेथड, जहाँ पे डिस्पर्स फेज जो है वो जैसी पोर्स चैनल से पार होता है तो छोटा ग्लोब्यूल्स बन के फिर एक दूसरा वाले कंटिन्यूस फेज में मिक्स होता है। बिल्कुल वैसा ही प्रोसीजर यहाँ पर भी है आपका। यहाँ पर भी जो प्राइमरी इमल्शन फर्स्ट टाइम आप बना रहे हो O/W या W/O, उसको आपको कंट्रोल पोर साइज ग्लास मेम्ब्रेन से पास करना है बाय अप्लाइंग प्रेशर अप्लाई करके पास करना है लोअर चेंबर में, मतलब यहाँ अपर चेंबर से आप इमल्शन को डालोगे नीचे वाले चेंबर में। नीचे वाले चेंबर में डालने के बाद क्या होगा, जो अपर चेंबर से आपका इमल्शन गिर रहा है वो इमल्शन क्या होगा, छोटा छोटा ड्रॉपलेट का फॉर्म ले लेगा, आपका इमल्शन ही ड्रॉपलेट बन जाएगा। दैट इज़ जैसे कि O/W है ऑयल इन वाटर, तो वहाँ पे वाटर बड़ा ड्रॉपलेट, उसके अंदर ऑयल का छोटा ड्रॉपलेट। W/O है तो ऑयल का बड़ा ड्रॉपलेट, उसके अंदर छोटा ड्रॉपलेट वाटर का। इस तरह से वो अपने आप जो है छोटा ड्रॉपलेट्स बनकर अंदर आएंगे कंटेनिंग वाटर और ऑयल इन इट्स कोर, मतलब वही जो डबल ड्रॉपलेट मैंने बताया वो आपका होगा। देन अब नीचे वाला जो आपका है लोअर चेंबर, वहाँ पे कंटिन्यूस फेज को आप फोर्सफुली इनलेट, वहाँ पे कंटिन्यूस फेज इनलेट आपका है जहाँ से आप भर दो, जिसको आपको कंटिन्यूस फेज में आपको लास्ट में रखना है। लाइक W/O/W बनाना है तो लास्ट में आपको फिर से वाटर डालना है तो वाटर आप भरोगे, O/W/O बनाना है तो आप लास्ट में फिर ऑयल भरोगे। इस तरह से भरने से क्या होगा, आपका जब फोर्सफुली आप कंटिन्यूस फेज को चेंबर में भरोगे लोअर चेंबर में, तो आपका प्राइमरी इमल्शन के जो ड्रॉपलेट्स ऊपर से गिर रहे हैं वो आपका नेक्स्ट लेयर के साथ, नेक्स्ट कंटिन्यूस फेज के साथ मिक्स होकर के आपका मल्टीपल इमल्शन बनेगा। लेट्स सी द इमेज, आप देख सकते हो ऊपर में लाइक O/W इमल्शन है जो कि चैनल से आपका जो आपका मेम्ब्रेन के पोर्स से जा रहा है, जाते के साथ साथ वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बन जा रहे हैं, जहाँ पे ऑयल के अंदर जो पहले वाटर के ड्रॉपलेट्स आपको दिख रहा है O/W में, वो वाटर ऑयल के अंदर भी मौजूद है, एंड ऑयल सब आपका बड़ा ग्लोब्यूल बन गया है जिसके अंदर छोटा ग्लोब्यूल्स वाटर का है जो पहले इमल्शन में था। देन आपका एक्सटर्नल एक्वस फेज, दैट इज़ जो आपका बाहरी कंटिन्यूस फेज रहता है पानी का, वो आप इनलेट से भरते हो, इनलेट से आपका जाता है, स्टर की वजह से मिक्सअप हो जाता है ग्लोब्यूल्स एंड आपका जो एक्सटर्नल वाटर है, एक्सटर्नल कंटिन्यूस फेज उसके साथ मिक्स होकर के आपका आउटलेट से आपको W/O/W आपको मिलता है। यही सेम प्रोसेस आपका सेकंड वाले केस में भी है, जहाँ पर आपको पहले एक इमल्शन बनाना है, उस इमल्शन को बनाने के बाद आपका इमल्शन को फिर इसी तरह कंटिन्यूस फेज में मिक्स किया था। बस डिफरेंस क्या है, वहाँ पे आपका ग्लास पोर्स चैनल नहीं है, आपका नॉर्मल चैनल पोर्स है, एंड वो चैनल पोर्स आपका दोनों साइड में लगे हुए, यहाँ जैसे ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है वहाँ पे दोनों साइड में रहता है, एंड बीच में आपका जो है कंटेनर रहता है, तो दोनों आपका सिमिलर काइंड्स ऑफ है। सो एनीवेज विद दिस हमारा आज का वीडियो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक विल बी ऑन रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। फॉर मोर वीडियोज देन गो एंड चेक माई चैनल. So hope that you have found my video useful. If yes, then press the bell icon to get the notifications. Thanks for watching and bye bye.